नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उन प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के बारे में जिन्होंने भारत में फिजिकल एजुकेशन के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप न्यू नॉलेज के साथ अपडेट रहें। तो चलिए अब हम हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, सबसे पहली जो संस्था है वह है हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल, जो अमरावती में है। इसका शॉर्ट फॉर्म है HVPM। देखिए, इसकी जो स्थापना है वह 1914 में दो स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। उनका नाम है अनंत कृष्णराव दास और दूसरे हैं अंबादास पंत वैद। देखिए, यह जो HVPM है इन्होंने ओलंपिक में भी अपना बहुत योगदान दिया है। ओलंपिक में इन्होंने 1936 बर्लिन, जो जर्मन में जो ओलंपिक हुआ था, उन्होंने अपनी एक टीम भेजी थी। और दूसरा 1949 में जो द्वितीय लिंगयार्ड हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में, उसमें भी उन्होंने अपनी एक टीम भेजी थी जिन्होंने वहां पर शारीरिक अभ्यास और जो मलखम होता है उसका वहां पर प्रदर्शन किया था। 1936 जो बर्लिन जर्मन में ओलंपिक हुए थे उसका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा था कि जो एडोल्फ हिटलर हैं उन्होंने इसे पदक प्रदान किया था। आगे देखिए, इस संस्था की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि हमारे जो दो स्वतंत्रता सेनानी हैं राजगुरु और देश पांडे, वे इसी संस्था के कौन थे? विद्यार्थी थे। यह जो संस्था है इसके जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? अभ्यास की प्रणाली को व्यवस्थित व वैज्ञानिक बनाना और दूसरा है शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। देखिए, हम जितनी भी संस्थाओं को देखेंगे बहुत सारी डेट के अनुसार होगी, बहुत सारी एक क्रम में, तो आप इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपके लिए याद कर पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इन सभी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से याद कीजिएगा। चलिए, YMCA इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वह YMCA है और इसकी जो स्थापना है वह मद्रास में हुई थी, जिसका वर्तमान में नाम चेन्नई है। YMCA की जो स्थापना है वह 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम ने लंदन में की थी। यह एक विश्व स्तर की संस्था है जिसकी स्थापना लंदन में जो की थी वह जॉर्ज विलियम ने की थी। इसका लक्ष्य है बॉडी, माइंड एंड स्पीड और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए, भारत में जो YMCA है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, उसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में है और इसकी जो स्थापना है वह 1920 में हुई थी। इसकी स्थापना का पूरा जो श्रेय है वह पेंसिल्वेनिया के निवासी हैरी क्रोबक को जाता है। हैरी क्रोबक है वही इसके प्रथम कौन थे? प्राचार्य थे। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा कि भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि हैरी क्रोबक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। आगे चलिए, यह भारत का पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान था। देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षण संस्थान कौन सा था? तो YMCA। दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षण संस्थान भी कौन सा है? YMCA। और इसका जो मोटो है, देखिए, जो विश्व स्तर की संस्था थी इसका जो मोटो है वह कौन सा है? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और भारत में जो YMCA की संस्था है इसका जो मोटो है वह क्या है? द अबंडेंट लाइफ। इसमें आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई और किसने की थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो दोलमगुआ में है, हैदराबाद में। देखिए, इसका जो पहले जो नाम था वह था दक्कन। इसकी स्थापना 1931 में दोलमगुआ हैदराबाद में हुई थी। इसके प्रथम जो प्राचार्य थे वह थे श्री फ्रेड गुलर, जो यहाँ आने से पहले YMCA मद्रास में थी। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन बानीपुर, ये कलकत्ता में है। इसकी स्थापना 1932 में स्कॉटलैंड के कैप्टन जेम्स बचालाल ने की थी। इसे भी आप इसी तरह से याद रखेंगे कि इसकी स्थापना किसने और कब की थी। क्रिश्चियन कॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन। देखिए, इससे पहले जो हमने देखा था YMCA वह था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन और यह है क्रिश्चियन कॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन जो लखनऊ यूपी में है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। देखिए, इसकी जो स्थापना है वह EW टेड मम्बी ने की थी
और इन्हें उत्तर भारत के शारीरिक शिक्षा का मार्गदर्शक कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि उत्तर भारत के शारीरिक शिक्षा का मार्गदर्शक किन्हें कहा जाता है, तो E.W. टेड मम्बी। नेक्स्ट देखिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन मुंबई। इसकी जो स्थापना है वह 1938 में हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय मुंबई सरकार द्वारा YMCA के तर्ज पर किया गया। देखिए, इसकी जो स्थापना है वह मुंबई सरकार ने करवाई थी और YMCA के तर्ज पर की गई थी। इसके जो प्रथम प्राचार्य थे वह थे PM जोसेफ, जो बाद में LNIPE में चले गए थे। देखिए, यह जो लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है, वहां पर ये चले गए थे जब इसकी स्थापना 1957 में कर दी गई थी। और यह जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1938 में। फिजिकल एजुकेशन कॉलेज लाहौर, पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान के अलग होने से पहले यह भारत का ही हिस्सा था और 1940 में भारत और पाकिस्तान एक ही था, इसीलिए हमें इसे भी पढ़ना पड़ेगा। मिस्टर हैक के निर्देशन में 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना ग्वालियर यूपी में 1957 में हुई थी। इसके प्रथम प्राचार्य थे PM जोसेफ। मुंबई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से यहाँ आए थे। देखिए, जब हम देख रहे थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मुंबई में है, वहाँ पर प्रथम प्राचार्य कौन थे? PM जोसेफ। और जो LNIPE, यहाँ पर भी प्रथम प्राचार्य कौन है? PM जोसेफ, जो मुंबई से यहाँ पर आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, BHU। 1965 में BHU द्वारा विश्वविद्यालय में कला संकाय में शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा शुरू किया गया था। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका भी फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा योगदान है। उन्होंने 1965 से ही जो कला संकाय है उसमें जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें डिप्लोमा शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, NIS, जिसे अब NSNIS के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना मोतीबाग प्लेस, पटियाला में एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा की गई थी। देखिए, जो NIS है, इसकी स्थापना 1961 में कर दी गई थी और एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजकुमारी अमृत कोचिंग स्कीम को बंद करके NIS में मिला दिया गया था। 1973 में इसके नाम के आगे नेताजी सुभाष जोड़ दिया गया था, इसीलिए अब इसे कहते हैं NSNIS। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं उसके बारे में देख लेते हैं। भोपाल, बेंगलुरु, कलकत्ता, गांधीनगर, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तिरुवेंथापुरम। इसमें से जो कलकत्ता है वह इसका पूर्वी केंद्र है और गांधीनगर है वह पश्चिमी केंद्र है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि इसका पूर्वी केंद्र और पश्चिमी केंद्र कौन कौन सा है। वीडियो में हमने प्रमुख 10 ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के बारे में देखा जिन्होंने भारत में फिजिकल एजुकेशन के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इस प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप न्यू नॉलेज के साथ में अपडेट रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।